देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं जी। और उत्तर प्रदेश की 80 सीट जीतने के लिए 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दल बैठक हुई और 330 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जब सीट का बंटवारा होगा तो कोई झगड़ा नहीं है। लक्ष्य एक है कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, एक लक्ष्य लेकर के, और गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं देश और प्रदेश में बन रही हैं उनके दरवाजे तक पहुंचाने का संकल्प। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। देखिए, जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं और ये लूट करके ये अपना जान बचाने के लिए ईडी सीबीआई से ये लोग गठबंधन किए हैं। अभी इन लोगों में यही नहीं तय हो पा रहा कि हम बड़े कि तुम बड़े, कौन बड़ा है, इसी को लेकर लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप देखिएगा 2 लाइन विपक्षियों के लिए कि विपक्षियों ने ठाना है और 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में खड़गे जी भी थे, पूरा विपक्ष था, आपस में लड़ के मर गए सब। और 3 राज्यों का चुनाव बीजेपी ने जीता। पूरे देश में मैसेज गया कि मोदी जी का मुकाबला कहीं नहीं है। जब सच्चर कमेटी गठित हुई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, एक बार भी उस पर चर्चा अखिलेश जी को नहीं करना है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी क्या है ये उन्होंने कभी मुसलमानों को बताने की कोशिश नहीं की। सामाजिक न्याय समिति जो 27% आरक्षण राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी है, 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटकर सभी पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की वकालत राघवेंद्र सिंह ने की। उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा उनको करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग का गठन हुआ है कि 27% आरक्षण को बांट करके जो हिस्सा है सबको दिया जाए। इस पे चर्चा करने के लिए अखिलेश जी के पास समय नहीं है। देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा पे बहस करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज अभी एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव के कानून पे चर्चा हो रही है बनाने की। तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाने पर चर्चा क्यों नहीं करते विपक्ष के लोग? आज देश में बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी पर कक्षा 4 से ये चर्चा क्यों नहीं करते कि देश में तकनीकी शिक्षा लागू हो? आज मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जब बच्चा विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में हुनर हो। वो स्कूल छोड़ने के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद बच्चा जब हुनर रहेगा तो कहीं भी प्रैक्टिकल 2 महीना 3 महीना कर करके वो अपनी जीविका चला सकता है। इस पे वो क्यों नहीं चर्चा करते? ये फिजूल की चर्चा जिससे न कुछ जनता को मिलना है न देश का भला होना है। जो चुनाव होगा पूरे देश में विकास के नाम पर चुनाव होगा, देश की सुरक्षा पे सवाल होगा, अमन चैन भाईचारे के लिए चुनाव होगा। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को लेकर चिंतित है, उनके विषय में जान लीजिए। अभी 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश चुनाव लड़े, 71 सीटों पर चुनाव लड़े, भाषण क्या दिया? कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। जब हमको धोखा दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। मतलब उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को जिताना। उनकी मंशा आपने देखा कि उन्हीं की पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल जी जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो बयान देते हैं कि मोदी जी का जादू है। उन्हीं का बयान है, आप लोगों के चैनल पे चला। तो फिर जब मोदी जी का जादू है तो फिर 24 में कहाँ कर लड़ रहे हो? तो मोदी जी का जादू चलेगा ना। तीसरा आप उठा के देखिए, ये लोग दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश जी, रात को गुलदस्ता लेकर के शरणम गच्छामी योगी मोदी जी के शरण में जाते हैं। आपने अभी देखा 1 तारीख को सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, गोमती रिवर फ्रंट पे कहां कैसे कैसे लूटा, सीबीआई जांच में खनन घोटाले में नाम आया, बच कैसे रहे हैं? हमारे आपके ऊपर अगर कोई एक मुकदमा लिख दिया जाए तब पुलिस घिरा के ले जाएगी जेल। ये बच कैसे रहे हैं? चाहे राम गोपाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनके बेटे जो फंसे हैं उसमें क्यों बच रहे हैं? ये रात को जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि जान बचाए रखिए, दिन में बोलने की छूट खाली दीजिए। तो ये हम तो ओम प्रकाश राजभर सट करके हम एनडीए में शामिल होकर सट के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हट करके सहयोग
24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कर। समाजवादी पार्टी कौन सा दूध का धोवल हो। 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था ना, समर्थन, याद है ना। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।